सोचिए जरा, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो रात जब आसमान में सिर्फ आतिशबाजी का शोर था और लाखों लोग एक ही आवाज में गा रहे थे, चक दे इंडिया। साल 2026 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, और भारत ने इतिहास रच दिया था। तो चलिए आज बात करते हैं उस शानदार जीत की और उसके बाद हुए उस ऐलान की जिसने क्रिकेट की दुनिया में हमेशा के लिए एक नई मिसाल कायम कर दी। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीतने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस एक पल की जब एक जबरदस्त जीत के बाद एक ऐसा ऐलान हुआ, एक ऐसे इनाम की घोषणा हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो हुआ ये कि जैसे ही भारत ने अपना तीसरा T20 वर्ल्ड कप जीता, पूरा देश मानो जश्न में डूब गया। स्टेडियम का माहौल तो देखने लायक था, हर तरफ इमोशंस का सैलाब। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब आईसीसी के चेयरमैन और बीसीसीआई सचिव जय शाह स्टेज पर आए। और जय शाह के इन शब्दों ने तो माहौल में जैसे आग ही लगा दी। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट की जीत नहीं थी, ये पूरी दुनिया में भारतीय क्रिकेट के दबदबे का एक खुला ऐलान था। अब इतनी बड़ी जीत के बाद इनाम तो बनते ही थे, तो आईसीसी और बीसीसीआई ने मिलकर पूरी भारतीय टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए $3.3 मिलियन के इनाम का ऐलान किया। मतलब करीब करीब 27.48 करोड़ रुपए। ये रकम टीम के हर एक सदस्य की उस जी तोड़ मेहनत का सम्मान थी जिसने भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। ये एक टीम विक्ट्री का सेलिब्रेशन था। टीम का इनाम तो मिल गया, लेकिन जय शाह के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। पता है, ऐसा लग रहा था कि असली तूफान तो अभी आने वाला है। वो पल जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। और फिर कहानी का फोकस अचानक एक खिलाड़ी पर आ गया। स्टेज पर एक नाम पुकारा गया, वो नाम जिसने पूरे टूर्नामेंट में अपने बल्ले से भारत की तकदीर लिखी थी, संजू सैमसन। संजू का परफॉर्मेंस, अरे वो किसी सपने जैसा था। सुपर 8 का वो करो या मरो का मैच, उसमें 97 नॉट आउट, सेमीफाइनल के प्रेशर में 89 रन, और फिर फाइनल में वहां भी 89 रनों की एक और जबरदस्त पारी। जब भी टीम फंसी, संजू दीवार बनकर खड़े हो गए। लेकिन ये सिर्फ इन 3 पारियों की बात नहीं थी, ये संजू के सालों के संघर्ष की कहानी थी, उन अनगिनत पलों की जब उन्हें नजरअंदाज किया गया। लेकिन इस खिलाड़ी ने कभी हार नहीं मानी। ये सफर उनके अटूट धैर्य की एक मिसाल था। जय शाह के इन शब्दों ने आने वाले ऐलान के लिए स्टेज सेट कर दिया था। उन्होंने सिर्फ संजू के रन नहीं गिने, बल्कि उनके कैरेक्टर, उनके सब्र और उनकी हिम्मत की तारीफ की। और फिर वो ऐलान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को सच में हिला के रख दिया। जय शाह ने संजू सैमसन के लिए 100 करोड़ रुपए के मेगा बोनस की घोषणा की। जी हां, 100 करोड़। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में किसी एक खिलाड़ी को दिया गया ये सबसे बड़ा इनाम था। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ये इनाम सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं था। ये एक खास पैकेज था जिसमें बोनस था, फ्यूचर की ब्रांड वैल्यू थी, और सबसे बढ़कर उनके फौलादी कैरेक्टर और उनकी लगन का सम्मान था। ये परफॉर्मेंस से बढ़कर धैर्य को दिया गया एक इनाम था। इस घोषणा के बाद जो माहौल बना ना, वो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती था। यह सिर्फ एक इनाम नहीं था, ये सालों के संघर्ष की एक इमोशनल जीत थी जिसका गवाह पूरा स्टेडियम बना था। स्टेज पर खड़े संजू कुछ बोल ही नहीं पाए। उनकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे, और नीचे पूरा स्टेडियम संजू संजू के नारों से गूंज उठा। कप्तान रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक हर खिलाड़ी ने खड़े होकर इस फैसले को सलाम किया। जय शाह ने इस पल के गहरे मतलब को समझाते हुए कहा कि संजू अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट में सब्र और विश्वास का एक नया सिंबल बन गए हैं। आखिरकार जब संजू ने कांपती आवाज में माइक पकड़ा, तो उन्होंने ये सम्मान अपने माता-पिता और उन लाखों फैंस को डेडिकेट किया जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। उनकी इस सादगी ने वहां मौजूद हर किसी का दिल जीत लिया। तो ये पल सिर्फ संजू सैमसन के करियर का सबसे बड़ा दिन नहीं था। ये शायद भारतीय क्रिकेट में एक नई विरासत की, एक नई सोच की शुरुआत का संकेत था। असल में ये फैसला एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि अब भारतीय क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट और आंकड़े ही नहीं, बल्कि कैरेक्टर, लॉयल्टी और संघर्ष करने का जज्बा भी उतना ही मायने रखता है। ये शायद एक नए दौर की शुरुआत थी। बहुत से लोगों के लिए ये इनाम सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक तरह से न्याय की जीत थी।
एक ऐसे खिलाड़ी को आखिरकार उसका हक मिला, जिसके संघर्ष को सबने अपनी आंखों से देखा था। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये एक फैसला भारतीय क्रिकेट का भविष्य हमेशा के लिए बदल देगा? क्या ये एक नया स्टैंडर्ड सेट करता है कि एथलीट्स को सिर्फ उनके आंकड़ों से नहीं बल्कि उनके चरित्र से भी आंका जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।